ॐ मणे पद्मे ॐ मणे पद्मे। थोड़ी सी भी दृष्टि प्राप्त होती है ना, अगर हमारे मन में श्रद्धा का भाव तो हमारे अंदर दृष्टि प्राप्त होती है। जब किसी को दृष्टि प्राप्त होती है, या ये दृष्टि किसी प्रवचन के माध्यम से हो सकती है, या कहीं पर हम ध्यान करने गए हो वहीं से हो सकती है, या कोई का कुदरती आफत आई हो और उसमें हम फंस गए तो वहाँ पे हो सकती है। तो ऐसे अनेक कारण है जिससे हमें सम्यक दृष्टि की झलक मिल सकती है और हम हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है उसके तरफ हम जा सकते हैं। तो उसके बाद जो सम्यक संकल्प है, उसके बाद तीसरा अंग है, चौथा अंग है। तो ये जो स्तर है अष्टांगिक मार्ग के, ये हमारे व्यक्तिगत परिवर्तन से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक अंग अष्टांग मार्ग का हमारे परिवर्तन को दिखाता है। तो हम अन्य लोगों के साथ कैसा आदान प्रदान करते हैं, हमारी वर्तणुक कैसी है, ये हमारे कर्मों से पता चलता है। सम्यक कर्म, हम हमारे कर्मों की ओर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी वर्तणुक आसपास के लोगों के साथ हमारा आदान प्रदान कैसा है। और पांचवी सीढ़ी है सम्यक आजीविका। ये समग्र समाज के परिवर्तन की ओर इशारा करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी आजीविका कभी कभी ऐसी भी होती है कि दूसरों को नुकसान करने वाली होती है। अगर कोई व्यक्ति दारू बेचता है ना, या ड्रग्स बेचता है, तो उसका पूरे समाज पर असर होगा कि नहीं। तो हमने कौन सी आजीविका अपनानी है ये भी बौद्ध धर्म हमें बताता है। उसके बाद छठे स्तर में हम फिर से एक बार व्यक्ति के परिवर्तन के खासकर व्यक्ति की इच्छा शक्ति या व्यक्ति की मर्जी के परिवर्तन के साथ हम जुड़ते हैं और एक विशाल पार्श्वभूमि के संदर्भ में हमें यह लाता है। छठे स्तर तक सम्यक आजीविका की पार्श्वभूमि सजीव सृष्टि की समग्र हारमाला और समग्र सजीव जीवन, या ऐसा कहे कि सजीव उत्क्रांति की समग्र प्रक्रिया से जरा भी कम नहीं है। हमारी जो आजीविका है ना, वो सब समाज के ऊपर असर करती है कि हम किस तरीके से कमाते हैं। कई बार लोग ऑफिस में अच्छी जॉब पर होते हैं और वहाँ पर उन्हें सैलरी मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पर भ्रष्टाचार करते हैं और सैलरी के सिवाय पैसा कमाने का प्रयास करते हैं। तो फिर क्या होता है, सरकार का नुकसान होता है, पब्लिक के टैक्स का जो पैसा है तो पब्लिक का नुकसान होता है, क्योंकि वो पैसा खाएगा तो काम अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि जितने पैसे में वो काम होने वाला था उसमें से उसने कुछ पैसे खा लिए भ्रष्टाचार करके, तो स्वाभाविक रूप से उस काम पर असर पड़ने वाला है। इसीलिए आज बड़े बड़े ब्रिज टूट जाते हैं, है ना। और उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ समाज का नुकसान है, तो सिर्फ समाज का नहीं, आपके परिवार का भी नुकसान होता है उसमें। आप जो ब्लैक मनी अपने घर में लाते हो तो वो सम्यक आजीविका से तो आया नहीं है, तो इसका सीधा असर आपके परिवार पर पड़ता है। आपके पारिवारिक रिश्तों में तनाव आता है, आपके बच्चे गलत मार्ग पर चले जाते हैं, वो दारू पीने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, क्योंकि आपके पास सैलरी के अतिरिक्त अगर ज़्यादा पैसा आ जाता है तो आप क्या करते हैं, फिर बच्चों को अच्छी सी बाइक दिलाते हैं, है ना, KTM दिलाते हैं, बुलेट दिलाते हैं, है ना। तो फिर बच्चों को पढ़ने की उम्र में आप ये जो सब मौज शौक कराते हैं ना, तो बच्चे पढ़ने की बजाय मौज शौक की तरफ लग जाते हैं और इसके कारण उनके जीवन में भी बहुत बड़ा उथल पुथल हो जाता है। तो हम ये ना सोचें कि हमारी आजीविका सिर्फ समाज पर असर करती है, तो हमारे परिवार पर भी असर करती है, हमारे खुद के जीवन को भी हम दुख में एक तरह से स्वयं ही डाल देते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन एक अर्थ में समग्र उत्क्रांति प्रक्रिया का सातत्य, पराकाष्ठा ही नहीं तो उसकी पूर्णता भी है। मैंने पहले ही बताया कि आध्यात्मिक जीवन वीरों का आदर्श है। हमें यहाँ पर अगर हमें खुद को उत्क्रांत करना है, विकसित करना है, तो हमें सातत्य से हमें यहाँ पर आना होगा।
हम एक संडे आएंगे और दूसरे संडे नहीं आएंगे, आज ये सम्यक व्यायाम पूरा नहीं होने वाला है। आज जो लोग आए हैं अगले संडे नहीं आएंगे तो पूरा सम्यक व्यायाम उनको समझ में नहीं आएगा। तो हमें सातत्य भी रखना है, हमें पराकाष्ठा तक हमारे अभ्यास को समझना है, करना है, और हमें उसकी जो पूर्णता है उसको भी समझना है कि हम कैसे अभ्यास करें, किस तरीके से करें, है ना। तो सम्यक प्रयत्न को कई बार मानवी की सभान उत्क्रांति के स्वरूप में भी देखा गया है, क्योंकि जब तक हम प्रयत्न नहीं करते हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। आध्यात्मिक जीवन एक उद्यमी जीवन है, मेहनत करने वाला जीवन है। ये आराम कुर्सी पर बैठकर समझने वाला जीवन नहीं है ना। तो इसका अर्थ ये है कि आप मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से सौंदर्य की दृष्टि से भी आप उद्यमशील होते हैं, आप मेहनती होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो यह अष्टांग मार्ग का यह स्तर, जो सम्यक प्रयत्न का यह स्तर है, यह धर्म का अति लाक्षणिक और उड़कर हमारी आंखों को स्पर्श करने वाला, जिसे हम आध्यात्मिक खड़तलपना कह सकते हैं, ऐसा है यह, कि इसमें हमें बहुत प्रयत्न करना होगा। अभी हमने आधा घंटा विपश्यना की तो हमें कितना प्रयत्न करना पड़ा हमारे सांस के ऊपर ध्यान रखने के लिए, है ना। बार बार हमारा मन भटक रहा था, है ना, हमारा शरीर इधर उधर हो रहा था, क्योंकि समता नहीं है। अभी तक हमने बैठने की, आधे घंटे बैठने की प्रैक्टिस नहीं की है, तो फिर पाँव में खाली चढ़ेगी, है ना। हमारे विचार कहीं मन घूम रहे हैं, हमारा मन कहीं घूम रहा है, कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, तो हमें बार बार प्रयत्न करके उसको वापस लाना पड़ता है। तो एक तरह से ये हमारे अंदर खड़तलपना लाता है, हमें मेहनती बनाता है कि हाँ, हमें मेहनत करनी होगी इसके लिए। तो बौद्ध धर्म उद्यमशील लोगों के लिए है, आलसी लोगों के लिए नहीं है। आज संडे है, कई लोग आज अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे, है ना, बीवी बच्चों के साथ, है ना, अच्छा खाना बनाएंगे, खाएंगे, इंजॉय करेंगे, मूवी देखने जाएंगे। लेकिन आप लोग अपने विकास के प्रति जागरूक है, इसलिए यहाँ पर पहुँचे। रवि भाई बोल रहे थे कि बारिश है, लोग आएंगे कि नहीं। बोला कोई नहीं आएगा तो हम लोग अपना ध्यान करके वापस आएंगे, हम आयोजक हैं तो हमें तो आना ही है। तो जो लोग उद्यमशील है, जो लोग अपने विकास के लिए जागरूक है, प्रयत्नशील है, वो यहाँ पर मौजूद है। तो आध्यात्मिक रूप से पथारीवश लोगों के लिए ये धम्म नहीं है। बौद्ध धम्म ऐसे लोगों के लिए है जो प्रयत्न करने को तैयार हो, प्रयोग करने के लिए तैयार हो। अलबत्त आप निःशुल्क भी हो सकते हैं। बार बार हम अपने मन को आनापानसति की करते हैं तो अपने सांसों की ओर लाते हैं, लेकिन फिर भटक जाता है। लेकिन बार बार हम प्रयत्न करते हैं, हम ऐसा नहीं सोचते कि चलो नहीं होगा, चलो उठ जाओ, ऐसा नहीं सोचते। हम आधा घंटा बैठे ही रहते हैं कि अभी होगा, बाद में होगा, बाद में होगा। तो ऐसा अगर हम प्रयत्न करते जाएंगे तो हमारा मन भी इस तरह से ट्रेनिंग होता है, उसकी भी ट्रेनिंग होती है, तो फिर वो विरोध करना बंद कर देता है। तो इस तरह से हमें 10 बार, 20 बार, 100 बार भी हम निष्फल हो सकते हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं है। तो हमें प्रयत्न करते रहना है, पुरुषार्थ करते रहना है। और जो लोग आराम कुर्सी में बैठकर अन्य लोगों के विषय में पढ़ते रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं ना लोग आराम कुर्सी में बैठकर साथ में चाय का कप है ना, कुछ बिस्कुट है ना, कुछ चॉकलेट है, चबाते हैं, और किसका जीवन पढ़ते हैं? मिलारेप्पा का। अब मिलारेप्पा का जीवन आराम कुर्सी पर बैठकर चाय के साथ, बिस्कुट के साथ पढ़ने वाला जीवन नहीं है, क्योंकि मिलारेप्पा का जीवन यानी बहुत ही उद्यमशील जीवन है। तिब्बत के थे वो, कुछ लोगों ने शायद मिलारेप्पा के बारे में पढ़ा होगा। वो इतना ध्यान करते थे कि उनके जो कूल्हे हैं ना, वो पत्थर के समान हो चुके थे। पत्थरों पर बैठ बैठ कर उन्होंने इतना ध्यान किया है। उनके गुरु थे तो उन्होंने उनको बोला कि वो मिलारेप्पा का, अगर मैं ज़्यादा स्टोरी नहीं, थोड़ा बताती हूँ कि बचपन में उनके माता पिता मर गए थे, तो उनके अंकल आंटी के पास वो रहे, तो उनका घर जला दिया गया, उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ। तो मिलारेप्पा को लगा कि मैं
कुछ बदला लूँ। तो वो तंत्र मंत्र सीखते हैं और फिर वो उनको प्रताड़ित करते हैं। फिर उनको ऐसा लगता है कि अरे तो मैंने क्या कर दिया, तो वो गुरु की खोज में